के तमाम निकात पर अमल मुकम्मल। 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज मान ली। गरीब पर बोझ नहीं पड़ेगा। जारी खर्चात में 85 अरब रुपए की कमी की जा रही है। एक से जायद इदारों में पेंशन खत्म। अब मॉनेटरी फंड से मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो फिर भी हमारा गुजारा हो रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। स्टेट बैंक ने एलसी से मुतालिक पाबंदियां वापस ले ली। इकदाम से सरमायाकारों को फायदा होगा। नॉन फाइलर्स के लिए रकम निकलवाने पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स मैशियत को दस्तावेजी बनाने के लिए जरूरी। सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए मुनाफा वाली कंपनियों पर 1% सुपर टैक्स आयद किया जा रहा है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों पर टैक्स जनवरी 2024 से लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर वफाकी हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देने का महदूद अख्तियार मिल गया। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए बढ़ाने का अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इसहाक डार का ऐलान। IMF की शराइत पर अमल। हुकूमत वफाकी बजट की मंजूरी से पहले ही मिनी बजट ले आई। 215 अरब के नए टैक्सेस आयद। आइंदा माली साल मजमूई तौर पर 925 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। सालाना 24 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा। माहाना 2 लाख से ज्यादा की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 2.5% बढ़ा दी गई। प्रॉपर्टी की गैर खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह 1 से बढ़कर 2% करने और खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का भी फैसला। पाकिस्तान और IMF डील के करीब। नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। आलमी मालियाती इदारे और वजारत खजाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। ऐलान जल्द मुतवक्के। वजीर आजम और MD IMF के दरमियान पेरिस में राब्तों से ब्रेक थ्रू। तकनीकी दिक्कत पैदा ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुंच जाएगा। फ्रांस से लंदन रवानगी से पहले वजीर आजम की MD IMF से तीसरी मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से मॉनेटरी फंड के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करने के अज़्म का इआदा। मुआशी चैलेंजेस के बायस पाकिस्तानी अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। रिलीफ की फराहमी इनका हक है। वजीर आजम की गुफ्तगू। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की जानिब से वजीर आजम के अज़्म की तारीफ। दफ्तर खारजा के अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान का हवाला गैर जरूरी और गुमराहकुन करार। वाशिंगटन के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के बावजूद ये मामला एलामिये में शामिल करने पर हैरानी हुई। ऐसा करना सिफारती उसूलों के मुनाफी है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली बाइस तशवीश। खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफा होगा। तर्जुमान का रद्द अमल। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ का अमरीकी कांग्रेस का दौरा। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक अरकान से मुलाकातें। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए लॉबिंग और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कानून की अमलदारी की बात होती है। एक कानून की 2 बार तशरीह मसाइल पैदा करती है। तनाज़ात के हल के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेनी चाहिए। अदालतें कानूनी पहलुओं से मुतल्लिक फैसला करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में भरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नायब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया। नून लीग कायद का मामले में कोई किरदार है, ना ही नए कानून के तहत उनके खिलाफ केस बनता है। वकील के दलाइल। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का नया मरकज। मरियम नवाज लाहौर, नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। चंद रोज में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की रवानगी भी मुतवक्के।
दोनों जमातों की क़यादत की मुलाकात का इम्कान, निगरान सेटअप, आम इंतखाबात और अदालती उमूर पर मुशावरत होगी। मिफ्ता इस्माइल नून लीग के तमाम ओहदों से मुस्ताफी, इस्तीफा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भिजवा दिया। नवाज शरीफ और वजीर आजम के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। इंतखाबी सियासत में मजीद अफाल नहीं रहना चाहता, बुनियादी रुकनियत नहीं छोड़ूंगा, साबिक वजीर खजाना का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर, अदालत का साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म। FIA स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी राहबर कराची में कैडेट्स की कमिश्निंग परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। पास आउट होने वालों में सऊदी अरब और बहरीन के कैडेट्स भी शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में शोबा IT के ज़ेर एहतमाम तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। मैदानी इलाकों में कहर की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक पहुंच गया। 10 से 12 घंटी बिजली गायब, आवाम परेशान। फनी खराबी और ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 8 पैदावारी यूनिट बंद। 5406 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। तकसीम कार कंपनियां भी तलब के मुताबिक तरसील में नाकाम। सिस्टम बैठ गया। ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड। फनी खराबियों और ओवरलोडिंग के बायस सैकड़ों मेगावाट बिजली जाया। गर्मी के सताए शहरियों की दुआएं रंग ले आईं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। रावलपिंडी लोअर दीर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गलियात और खोईरठा में भी रिमझिम। 25 जून से दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। फ्रांस में मौसमियाती सरबराही इजलास आलमी शिपिंग टैक्स मुआहदे के बगैर खत्म। आलमी रहनुमा कोई बड़ा ऐलान ना कर सके। बैनुल अक़वामी शिपिंग से पैदा ग्रीन हाउस गैसों के अखराज पर टैक्स भी आयद ना हो सका। रेलवे के मुसाफिरों को ईद के तीनों रोज किरायों में 33% कमी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमी का इतलाक स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। ईद में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में रश, कीमतें आसमान पर। गाहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव। शदीद महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी नामुमकिन बना दी। शहरियों का मौक़िफ़।